क्या है ऑनलाइन सामग्री विनिमय कानून के रूप में परिवर्तित होकर देश में सोशल मीडिया पर बढ़ते अत्याचार व शोषण के विरुद्ध एक बचाव साबित हो सकता है। महोदय, यह विधेयक उन अपराधियों के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। महोदय जी, यह विधेयक जो सभा सदस्य माननीय अंश जी इस बिल पर अपना पक्ष रखें। अध्यक्ष, सिटीजन्स का डाटा उनके पास सेफ रहेगा। मैं जानना चाहूँगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि उस डाटा का इस्तेमाल करके आप वोटर्स को मैनिपुलेट नहीं करेंगे अथवा अपने उद्योगपति मित्रों को मार्केट में फायदा नहीं पहुँचाएंगे या कोई अन्य दुरुपयोग नहीं करेंगे। मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार हमारे देश में कई इंडिपेंडेंट बॉडीज काम करती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसी प्रकार एक इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन हो जो इस बिल से रिलेटेड सारे कानून को देखे अथवा करे। यदि मेरा यह सुझाव मान्य किया जाता है तो मैं इस बिल के समर्थन में हूँ। धन्यवाद। प्रस्तुत किए गए बिल पर पूर्णतः असहमत हूँ, क्योंकि बिल में माइनर्स के कंसेंट को जरूरी नहीं समझा जा रहा है। तो मैं उन्हें ये बता दूं कि आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या जो बच्चे ग्रामीण इलाके में हैं या फिर वो उनके माता पिता सक्षम नहीं है उनका कंसेंट देने में, तो क्या वो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन बायजूस या उनका लाभ नहीं ले सकेंगे? और दूसरी बात ये कहूँगी कि एक्सेसिव अब इस बिल पर मतदान होगा। बिल के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करें। और इंडियन रेवोल्यूशन बिल 2024 लोकसभा में पारित किया जाता है तथा आगे की कार्यवाही अगले सदन में प्रस्तुत की जाएगी। सदन की कार्यवाही समाप्त की जाएगी। हमारी पार्लियामेंट का सेशन अब खत्म हो जाए। मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर बेटा सिंह चौधरी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। बहुत अच्छा प्रयास है हम लोगों का। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आदरणीय आचार्य महोदय और उपस्थित सभी विद्यार्थियों और आगे प्राध्यापक, बहुत अच्छा आपने मंचन किया, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें आपने की मेरे ख्याल से पहली बार आपको कर रही है। पहली बार के सबसे बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है और उम्मीद है कि और अच्छे से आप इसको करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इसको लेकर एक कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स पहले से सेट है। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, तो पार्लियामेंट में जब हम सेशन चलाते हैं क्वेश्चन आवर, तो कितने होती है निधन पर चर्चा। अगर किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का निधन हुआ है या सदस्यों में से किसी का निधन हुआ है तो उसके लिए शोक सभा का घोषणा की जाती है, ठीक है। और वो जब हम करते हैं, ये जैसे अभी हम बीच में और भी चीज़ों की बात करेंगे, वो अगर हम करते हैं तो उसमें हमें ये दिखाना चाहिए कि हमने सभा को समाप्त किया। मतलब सारे लोग उठ के 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे और वापस आकर अपने उस पर बैठेंगे अपनी अपनी जगह, ठीक है। ठीक वैसे ही जब हम बात करेंगे ध्यानाकर्षण की जो बात हुई, ध्यानाकर्षण में एक चीज़ याद रखिए, हमेशा ध्यानाकर्षण जो है वो अग्रेसिव होना चाहिए और करंट पोजीशन पर होना चाहिए। मतलब जिस समय हमारा सदन चल रहा है उस समय अगर कोई घटना घटी है तो केवल उस पर ही ध्यानाकर्षण होता है, उसके अलावा किसी और चीज़ पर ध्यानाकर्षण नहीं। ध्यानाकर्षण में कभी भी आप पुरानी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। शून्यकाल है हमारे पास, शून्यकाल में जरूरी नहीं है कि कोई चर्चा हो, इस चीज़ का नाम शून्यकाल है। लेकिन जब ध्यानाकर्षण की बात होती है तो ध्यानाकर्षण की आवश्यक होता है कि ऐसा विषय हो जो तत्काल
दूसरा प्रश्नकाल में भी आप लोग तो कर रहे थे, बहुत अच्छे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, लेकिन जब प्रश्नकाल होता है तो सत्ता पक्ष उतनी ज़्यादा टेबल नहीं ठोकता जितनी विपक्ष ठोकता है। क्वेश्चन आवर जो है वो कभी भी सत्ता पक्ष के लिए नहीं होता है,